हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का CPP2 क्लियर। तो CPP2 का मीन्स कई बच्चे पूछते हैं, तो आपको पहले ही मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। CPP का फुल फॉर्म होता है CBSE प्रैक्टिस प्रॉब्लम की। क्लियर सारे बच्चों को। CBSE बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस के सेशन ही चल रहे हैं। क्लियर। और जो भी जेई एस्पिरेंट हैं, जो भी जेई के बच्चे हैं, उनके लिए JPP सेशन आएंगे कुछ ही दिन बाद। ठीक है ना, कुछ ही दिन बचे हैं। CPP जैसे ही ख़त्म होंगे आपके JPP सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो स्टार्टिंग करें। ओके ठीक है। तो लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आपने लेक्चर सारे अटेंड किए हों टेंजेंट एंड नॉर्मल के। क्लियर। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा सारे। ठीक है ना। इसलिए अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं तभी आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ओके। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? At what points on the curve the tangent are parallel to the y-axis? क्लियर। देखो ध्यान से देखना। ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने वाला मेथड मैंने आपको बताया था लेक्चर में, उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास सबसे पहले कर्व क्या गिवन है? इक्वेशन कर्व का है x² प्लस y² माइनस के 2x माइनस के 4y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब सुनो, इसको इक्वेशन 1 में दे देता हूँ। क्लियर। इस कर्व पे एक पॉइंट हमें फाइंड करना है। लेट अस उसे h, के मान लेंगे। ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस पर अगर हम टेंजेंट खींचें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट क्या बोल रहे हैं, बाई एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या गिवन है? बाई एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या होगा? टेन थीटा कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेन 90 डिग्री। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। सॉरी। क्लियर। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से। अब देखिए, हम तो अपने तरीके से फाइंड करेंगे, इसमें डराने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। इसको हम क्या लिख देंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम 1/0 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल इससे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम अपने मेथड से निकालते हैं। ठीक है ना। लेट h, k बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर। हमारा h, k क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके। तो सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करा दे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? h² प्लस k² माइनस के 2h माइनस के 4k प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। ओके। अब बताइए, डिफरेंशिएशन कराइए। डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1, क्योंकि स्लोप तो हमारा डिफरेंशिएशन ही होता है ना टेंजेंट का, तो वहीं से निकलेगा। कराइए डिफरेंशिएशन। तो x² का क्या होगा? 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। और y² का क्या होगा? 2y dy/dx माइनस 2 आपका बाहर होगा, x का 1 होगा, 4 बाहर dy/dx कांस्टेंट का 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करा सकते हैं। तो यहाँ पर केवल x बचेगा, यहाँ पर y dy/dx बचेगा, यहाँ पर माइनस के 1 बचेगा, यहाँ पर 2 dy/dx इज इक्वल टू 0। क्लियर। इन दोनों टर्म से आपको dy/dx को कॉमन लेना है। तो यहाँ से y, यहाँ से माइनस के 2, अब वहाँ पर इसको पहुँचाएं तो प्लस के 1 होगा, माइनस के x हो जाएगा। ओके। तो यहाँ से dy/dx क्या मिल गया? 1 माइनस x अपॉन में y-2। ओके। लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है,
तो वो तो हमारे किस पॉइंट पे होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेटिस्फाई कराइए। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस एच आएगा, x के प्लेस पे h और y के प्लेस पे k, अपॉन में क्या आ जाएगा k माइनस 2 आ जाएगा। ओके, लेकिन हमें तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट गिवन है, क्या बोला उन्होंने, पहले से ही दिया है कि टेंजेंट का स्लोप क्या है 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। तो हमें गिवन है तो इक्वल करा दे 1/0 इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन k माइनस 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज k इज इक्वल टू 2। क्लियर, इतना चीज़ फंडा क्लियर हुआ। k का वैल्यू हमारे पास आ गया, यहाँ पर अलग से आप लिख लें, k का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ओके, अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, h का वैल्यू ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या कराएं बताइए, इक्वेशन 2 में k का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन हमें मिल जाएगा h का वैल्यू। तो उसके लिए मुझे क्लीन करना पड़ेगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जितना भी मैंने कराया है। क्लियर, क्लीन करूँ, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखिए k का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर नाउ पुटिंग k इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो कराइए। तो क्या होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस के 2h होगा, माइनस 4 इंटू 2 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस के 2h, क्लियर, ए यहाँ पर प्लस के 4 माइनस के 8 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो ए तो प्लस के 5 हो गया, तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस 2h, केवल प्लस के 5 में से आपका माइनस के 8 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बचने वाला है माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो बताइए कैसे होगा फैक्टर, मल्टीप्लाई करें तो 3 और सब्ट्रैक्शन करें तो 2। कौन से ऐसी दो क्वांटिटी होती है हमारी होती है 2, 3 और 1 होते हैं। तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस के 3h प्लस के h माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से h कॉमन ले दीजिए तो h माइनस 3, यहाँ से प्लस के 1 कॉमन ले दीजिए, h माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया h माइनस 3 h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से h की वैल्यू हमें क्या क्या दिख रही है, h का वैल्यू एक आएगा -1, एक आएगा h का वैल्यू 3। क्लियर, तो पॉइंट हमारे पास क्या हो गए, ए हो गए पॉइंट हमारे पास माइनस के 1,2, क्योंकि k का वैल्यू तो दोनों कंडीशन में हमारा 2 ही था, ठीक है। और एक पॉइंट क्या हो गया 3,2। क्लियर, तो यही तो उसने पूछा था, इस कर्व पे वो पॉइंट्स पूछे थे जहाँ पर स्लोप, टेंजेंट का स्लोप बाई एक्सिस के क्या हो पैरेलल। तो वो पॉइंट्स क्या आ गए, एक तो हमारा माइनस के 1,2 आ गया, 3,2 आ गया। क्लियर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर इसी तरीके से करना है हमें और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्लियर, इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस। अच्छा है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है समझ। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, ठीक है ना। एंड टेंजेंट, देखना टेंजेंट क्या है, पॉइंट क्या है 4,1 एंड दिस पॉइंट एंड 3,0 दिस पॉइंट। इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है ना, ठीक है ना, उस लाइन के पैरेलल है हमारी क्या टेंजेंट। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखे हम, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर टू लाइंस हमारी आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है ना, तो बताइए जो इसका स्लोप होगा वही तो इसका स्लोप होगा, नहीं होगा। तो बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने हमें क्या गिवन दिया है, हमें टेंजेंट का स्लोप दिया है, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही तो ऑब्वियसली हमारी टेंजेंट का स्लोप होगा ना। तो बताइए अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिल जाएगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही तो हमारी टेंजेंट का होगा। क्लियर, तो बताइए स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस के 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज प्लस के 1। ओके, तो यहाँ से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया, प्लस के 1 मिल गया।
अब तो हमें बस अपने अकॉर्डिंग निकालना है। क्लियर, तो निकाल लेते हैं। एच कॉमा के, देखो लैंग्वेज आप लोग खुद लिख लेना। एच कॉमा के मैंने वो पॉइंट मान लिया, पी मान लिया। क्लियर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, अब ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1। तो करा दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू एच माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। डिफरेंशिएट कराइए तो dy अपॉन डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, 2 आपका आगे आएगा, x माइनस 3 इंटू जिसको किया उसका 1 हो जाएगा। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। तो हमें तो कहाँ पर फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट h कॉमा k पे क्या हो जाएगा, h माइनस 3 हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका वैल्यू तो 1 है। तो यहाँ से h माइनस 3 क्या आ गया, 1/2। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1/2। तो h इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7/2। क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। h का वैल्यू आ गया, तो h का वैल्यू आ गया ना, तो k का वैल्यू तो हमें मिल ही गया फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कराइए। तो k इज इक्वल टू h का वैल्यू क्या है, 7/2, 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से k का वैल्यू, यहाँ से 6, 1/2 का होल स्क्वायर, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 1/4। तो हमारे पास वो पॉइंट कौन सा हो गया, जहाँ पर h कॉमा k, जहाँ पर आपका जो टेंजेंट था वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो वो पॉइंट हमें मिल गया, क्या मिल गया, 7/2, 1/4। क्लियर, ये था वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया समझ में। उन्होंने क्वेश्चन क्या था, उन्होंने क्वेश्चन सिंपल पूछा था, इस कर्व पर ऐसा कोई पॉइंट आप फाइंड कीजिए जहाँ पर अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो वो इस लाइन के, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। तो हमें पता चल गया कि अगर इस लाइन के पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही टेंजेंट का होगा। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली हमें क्या दे दिया, टेंजेंट का स्लोप दे दिया। तो इससे हमने टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया और फिर आपने देखिए प्रोसीजर करके हमने h कॉमा के फाइंड कर लिया। क्लियर, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। बेसिकली आज ये हमारा जो लेक्चर है CPP 2, क्लियर, इसमें हम मोस्टली क्या देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने, जो पॉइंट फाइंड करने का जितने भी मेथड हैं, जितने भी क्वेश्चन जिस तरीके भी बन सकते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे हम आज। क्लियर, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, ठीक है ना, एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन दिस। इससे इजी क्या क्वेश्चन होगा, इसमें तो उन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले कर्व का इक्वेशन आपको यहाँ पर लिख दूँ मैं अलग से, y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस के 5। ये आपका कर्व है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, ए है कर्व का इक्वेशन। क्लियर, अब देखिए उन्होंने टेंजेंट का डायरेक्टली इक्वेशन दे दिया। टेंजेंट का इक्वेशन क्या गिवन है, टेंजेंट का इक्वेशन बोल रहा है y इज इक्वल टू x माइनस 11। बताइए इससे बेटर क्या होगा, वो बोल रहा है ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए इस पर, इस कर्व पर, जहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाए, a आ जाए। अरे हमें इक्वेशन से क्या लेना देना बताइए, हमें तो केवल किससे लेना देना, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा कि नहीं होगा। सारे बच्चों को पता है कि नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन है वो किस फॉर्मेट में लिखी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखी है कि नहीं लिखी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें मिल गया 1। और अगर ये बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, तो हमें क्या फाइंड करना है बताइए। हमें सिंपल है यार, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया हमें क्वेश्चन भी बता देंगे। क्लियर, तो बताइए h कॉमा k को टेक कर लिया मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, वो सेटिस्फाई करेगा तो k इज इक्वल टू x³ माइनस 11, सॉरी क्या आएगा, h³ माइनस 11h प्लस के 5, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। ओके, डिफरेंशिएट कराइए तो dy अपॉन dx आपका क्या आ जाएगा,
3x² माइनस के 11x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट h, k आपका क्या आ जाएगा 3h² माइनस के 11। लेकिन ये तो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो 3h² इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, h² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, h का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस के 2 आ गया। ओके तो h का वैल्यू क्या हो सकता है हमारा +2 हो सकता है -2 हो सकता है। ठीक है, तो अगर h का वैल्यू +2 होता है देन उसके लिए k का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, रख देते हैं इक्वेशन 2 में। तो इसका q होगा तो 8 आएगा और -11 × 2 + 5 दैट इज 11 माइनस के 22 प्लस में 5। तो बताइए क्या मिलने वाला है। अगर 8 में आप 5 को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 13। तो 13 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या मिलने वाला है -9 मिलेगा। ओके के का वैल्यू। तो यहाँ से पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 2, -9। ओके एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर h का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया होता -2। क्लियर, आप सेटिस्फाई करा ले। ये 22 होगा क्लियर। ठीक है, ये 5 और 13 होगा, 13 में से आपका 22 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से 7 2 ठीक है 9 -9 बचेगा। क्लियर, और -2 रखें, इसमें रखिए -2 तो k का वैल्यू क्या आने वाला है -2 का क्यूब होगा तो -8 होगा। यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा और प्लस के 5 होगा। ओके तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका अगर आप सब्ट्रैक्शन कराएं तो यहाँ से इसका सब्ट्रैक्शन -3 बचेगा, प्लस के 22 होगा और यहाँ से आपका 19 हो जाएगा। क्लियर, अगर 22 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचने वाला है हमारे पास 19 ही बचेगा। क्लियर, तो यहाँ पे पॉइंट आपका क्या हो गया -2, 19। ओके, अब लेकिन इन पॉइंट में से कौन सा हमारा पॉइंट है वो तो कौन बताएगा, इक्वेशन ही निकालने पे पता चलने वाला है। ठीक है, तो ठीक है इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमें इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट का। स्लोप हमारे पास क्या है 1 है, कराइए इसको। अगर ax1 y1 है तो कराइए y - y1 -9 m आपका 1 है x - 2। क्लियर, तो y +9 हो जाएगा, यहाँ से x - 2 हो जाएगा। अब बताइए तो इसको उस साइड ले जाइए तो y = x - 11। हाँ यही वो पॉइंट है। क्लियर, अब ऐसा नहीं अभी नहीं जल्दी नहीं, अगले पॉइंट पे भी चेक करा लेते हैं, ऐसा नहीं हो वो भी हो। ठीक है ना, लेकिन होगा नहीं। यहाँ से ये पॉइंट मिल गया हमें 2, -9 जहाँ पर स्लोप हमारा क्या आ रहा है टेंजेंट का इक्वेशन वो आ रहा है, लेकिन उस पर भी चेक करा लेते हैं। और वो क्या होगा y - 2 y1 और m1 है x - 19। क्लियर, तो यहाँ से क्या आएगा y + 2 और x - 19। तो y = x माइनस ए पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा, वहाँ पर जाएगा तो 21 हो जाएगा। बताइए क्या ए इक्वेशन मिला है हमें? नहीं, वो तो बोल रहा है कि हमें इक्वेशन क्या चाहिए ए चाहिए। तो ए किस पॉइंट पे आया 2, -9। तो फाइनल उत्तर फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा पी, जो हमने माना था वो क्या हो गया 2, -9। क्लियर सारे बच्चों, हमने प्रोसीजर सेम अप्लाई किया, स्लोप था, लेकिन हमें इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट ये चाहिए था। हमने क्या किया इस इक्वेशन में जो स्लोप 1 था ना उस पर हमने पॉइंट फाइंड किए, वहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है, लेकिन हमें तो इक्वेशन ए चाहिए था, तो उन दोनों पॉइंट पर हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। लेकिन कौन सा पॉइंट हमें मिला जिसने इक्वेशन दी ए वाला पॉइंट, तो ए वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए सारे बच्चे। क्लियर हुआ सारे बच्चों को किस तरीके से करना है। देखो सबसे अगर घुमावदार क्वेश्चन आते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल में तो वो इसी से आते हैं, इसी टॉपिक से आते हैं। क्लियर, और कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलने वाला जहाँ से ऐसे और भी कठिन क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर, तो यही टॉपिक एक ऐसा है जहाँ पर आपको जितने भी टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, घुमावदार, वो यही टॉपिक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। CPP2 में मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, अभी तक करिए सब्सक्राइब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू लेक्चर आपके चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप कभी भी सीख सकते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।